योरोमन अन्यंग अश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 10 की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि मिराई क्योंगसोक को थैंक्स बोलती है, जिस पर क्योंगसोक मिराई से कहता है कि तुम आज के बाद मेरे बिना 3 ग्लास से ज्यादा ड्रिंक नहीं करोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई लड़का तुम्हें अपनी बैग पर कैरी करके घर तक छोड़ने आए। ये सुनकर मिराई काफी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि वो ये सब क्यों कह रहा है। जिसके बाद वो बस में बैठते हैं, जहाँ उसे वही लड़का मिलता है जिसने उसे सेलिब्रिटी समझकर पीछा किया था। तो मिराई उस लड़के से बातें कर रही होती है, जहाँ वो लड़का उसकी बार बार तारीफें कर रहा होता है। तो क्योंगसोक उससे चिढ़ जाता है। तो जैसे ही वो लड़का मिराई से उसकी पिक्चर्स लेने की कहता है तो क्योंगसोक उससे मना करता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम कौन हो जो मुझे मना कर रहे हो। जिस पर क्योंगसोक कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। ये सुनकर मिराई तो शॉक्ड हो ही जाती है। साथ ही वो लड़का क्योंगसोक का ऐसा बिहेवियर देखकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिराई क्योंगसोक से कहती है तुमने उससे ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो क्योंगसोक कहता है कि मैंने गलत क्या कहा, मैं एक लड़का हूँ और तुम्हारा फ्रेंड, तो मैं बॉयफ्रेंड ही तो हुआ ना। ये सुनकर मिराई चुप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिराई केमिस्ट्री लैब में बैठी बैठी क्योंगसोक की बातें याद कर रही होती है कि कब कब उसे ऐसा फील हुआ कि क्योंगसोक उसके बॉयफ्रेंड की तरह बिहेवियर कर रहा है। ये सोचते हुए मिराई क्योंगसोक की तरफ देखती है तो क्योंगसोक भी मिराई की तरफ देखने लगता है और ये सब सुहा देख रही होती है और हमेशा की ही तरह उसे ये अच्छा नहीं लगता। वहीं पीछे वूयोंग भी खड़ा होकर क्योंगसोक को देख रहा होता है और मन ही मन जेलस फील कर रहा होता है और उसके पास आकर उससे कहता है कि अपनी रिसर्च पर फोकस करो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी ग्रुप्स अपनी रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करने जा ही रहे होते हैं कि सुहा कहती है उसकी रिपोर्ट मिल नहीं रही, तो सभी उसकी रिपोर्ट ढूंढने लगते हैं। वहीं क्योंगसोक अपने शार्प माइंड से सुहा के लिए एक न्यू रिपोर्ट बना देता है, जिसे देखकर सभी काफी इम्प्रेस होते हैं। वहीं सुहा की फ्रेंड उससे कहती है कि क्योंगसोक ने तुम्हारी इतनी हेल्प की है तो तुम उसे ट्रीट नहीं दोगी। तो सुहा कहती है कि ये भी कोई पूछने की बात है, और सुहा क्योंगसोक को जबरदस्ती कैफेटेरिया ले जाती है। और ये सब मिराई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि क्योंगसोक सुहा के साथ चला गया है। वहीं खुद से पूछती है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है इन दोनों को साथ देखकर। इधर क्योंगसोक सुहा के साथ जा ही रहा होता है कि उसी टाइम सामने से आता हुआ वूयोंग फोन पर मिराई से बात कर रहा होता है, जहां वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ लंच पर चलेगी। और ये सब क्योंगसोक सुन लेता है और गुस्से में वहीं खड़ा होकर उसे घूरने लगता है। इधर वूयोंग मिराई के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा होता है और बातों ही बातों में उससे पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट करना चाहती हो। जिस पर मिराई कहती है कि कॉलेज में इतनी प्रिटी गर्ल्स के रहते हुए कोई मुझे डेट क्यों करेगा। जिस पर वूयोंग उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम सबसे ज्यादा प्रिटी हो। ये सुनकर मिराई वूयोंग को बताती है कि उसने अपने फेस पर काफी सर्जरीज करा रखी हैं। जिस पर वूयोंग कहता है कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि सर्जरी कराना कोई गलत बात नहीं है, तो तुम इतना सीरियसली मत लो अपनी सर्जरीज को। ये सुनकर मिराई काफी रिलैक्स फील करती है। वहीं दूसरी तरफ सुहा क्योंगसोक के लंच के साथ साथ उसका दिमाग भी खा रही होती है, जिसे सुनकर क्योंगसोक मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने इसकी हेल्प करने की गलती कैसे कर दी, और जल्दी से लंच करके वहाँ से चला जाता है। इधर वूयोंग भी मिराई को लंच के बाद बाय कहकर चला जाता है। जिसके बाद उसके पास एक कॉल आता है, जिससे पता चलता है कि उसने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसका आज इंटरव्यू है। कि उसी टाइम क्योंगसोक और सुहा वहां आ जाते हैं और क्योंगसोक सुहा के सामने मिराई के साथ घर जाने के लिए पूछता है। ये सुनकर सुहा काफी हैरान होती है, तो मिराई सुहा को बताती है कि वो दोनों नेबर्स हैं, और ये सुनकर सुहा मन ही मन खूब चिढ़ जाती है। वहीं मिराई क्योंगसोक से कहती है कि आज उसका इंटरव्यू है, इसलिए वो उसके साथ घर नहीं जा सकती। ये सुनकर क्योंगसोक कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू देने चल सकता हूँ। तो मिराई कहती है कि मैं तुम्हें उनका नंबर दे देती हूँ, तुम उनसे खुद ही पूछ लो। तो क्योंगसोक कहता है कि नहीं, तुम ही मुझे पूछकर बता देना। इधर सुहा उन दोनों की बातें सुनकर
जेलस फील करती है और उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और उन दोनों के बारे में सोचने लगती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि क्योंगसोक मिराई में इतना इंटरेस्ट ले रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिराई और क्योंगसोक दोनों ही इंटरव्यू देने जाते हैं, जहां दोनों ही सेलेक्ट हो जाते हैं और वहीं उस ऑफिस के 2 वर्कर्स उन दोनों को देख रहे होते हैं, जिसमें लड़की तो क्योंगसोक के लुक्स की दीवानी हो जाती है और वहीं वो लड़का मिराई को देखकर कहता है कि इस लड़की का फेस काफी अनरियल है। वहीं नेक्स्ट सीन में क्योंगी फिर से लाइव स्ट्रीम कर रही होती है कि उसी टाइम क्योंगसोक का कॉल आता है, तो क्योंगी उसे पहचानने से मना कर देती है क्योंकि वो उससे नाराज होती है। लेकिन थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो क्योंगसोक से मिलने की कहती है, तो क्योंगसोक उसे अपनी न्यू जॉब का एड्रेस बता देता है। इधर मिराई अपनी जॉब को लेकर काफी एक्साइटेड होती है, इसलिए वो काफी प्रिपरेशन कर रही होती है, जिसे देखकर जूंग कहती है कि तुम जॉब पर जा रही हो या ब्लाइंड डेट पर। इधर यही सब क्योंगसोक भी कर रहा होता है। साथ ही वो वूयोंग को बताता है कि उसने मिराई के साथ जॉब ज्वाइन कर ली है, जिसे सुनकर वूयोंग काफी हैरान होता है। इधर मिराई जाने से पहले क्योंगसोक का फेवरेट परफ्यूम भी लगाती है, जिसके बाद पता चलता है कि उन्होंने एक फर्नीचर स्टोर में जॉब ज्वाइन कर ली है, जहां क्योंगसोक की सिस्टर आ जाती है, जिसे मिराई क्योंगसोक के साथ जाते देख लेती है। जिसके कुछ टाइम बाद क्योंगसोक मिराई को अपनी सिस्टर से मिला देता है, तो क्योंगसोक की सिस्टर उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, तो मिराई जल्दी से मना कर देती है। जिसके बाद वो साथ में लंच करते हैं, जहां मिराई उन दोनों को साथ में देखकर खुश होती है और सोचती है कि क्योंगसोक अपनी सिस्टर से कितना प्यार करता है। कि उसी टाइम मिस आना क्योंगसोक का वर्क प्लेस देखने आ जाती हैं, जहां वो अपनी बेटी को देखकर छुप जाती हैं। लेकिन जब क्योंगी बस स्टॉप पर अकेले बैठी होती है, तो मिस आना उससे मिलने आ जाती हैं और उसे लेकर एक रेस्टोरेंट जाती हैं, जहां वो क्योंगी से पास्ट की सारी गलतियों के लिए माफी मांगती हैं। जिस पर क्योंगी जोर जोर से गुस्से में बात करने लग जाती है और कहती है कि इतने सालों बाद आपको हमारी याद आ गई। साथ ही वो ये भी कहती है कि आप कितनी सेल्फिश हो, जो आप हमें अपने अफेयर के लिए छोड़कर चली गयी। ये सुनकर मिस हाना कहती है कि क्या अफेयर, तो क्योंगी कहती है कि हाँ अफेयर, और ये कहकर वो बाहर चली जाती है और बाहर जाकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं अंदर कैफे में बैठे हुए ये सोचकर मिस हाना दुखी हो रही होती हैं कि बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें अपने अफेयर के लिए छोड़ दिया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्योंगसोक और मिराई को डेली जॉब का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो खुश हो रहे होते हैं। तो क्योंगसोक मिराई से पार्टी देने को कहता है। वहीं मिस हाना गुस्से में क्योंगसोक के डैड से मिलती हैं और कहती हैं कि तुमने बच्चों से क्या कहा कि मेरा अफेयर था, जिस पर क्योंगसोक के डैड अकड़ दिखा रहे होते हैं। तो मिस हाना उनसे कहती हैं कि अकड़ दिखाने की जगह अगर तुम बच्चों को सच बता दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं पब्लिक में बता दूंगी कि तुम मुझ पर हाथ उठाते थे, जिसकी वजह से तुम इलेक्शन तो क्या घर से भी बाहर नहीं निकल पाओगे। ये सुनकर क्योंगसोक के डैड की अकड़ निकल जाती है। इधर वूयोंग के घर ये चारों दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं, जहां मिराई और जूंग वूयोंग की तारीफ कर रही होती हैं, जो कि क्योंगसोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो उससे ड्रिंक कंपटीशन करने की कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वूयोंग 2 ग्लास पीते ही बेहोश हो जाता है। लेकिन अपनी हंसी बनवाने से बचने के लिए वूयोंग मना करता है, जिस पर क्योंगसोक कहता है कि तुम मना क्यों कर रहे हो, क्या इसलिए क्योंकि तुम 2 ग्लास पीते ही ढेर हो जाते हो। जिस पर वूयोंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंगसोक कहता है कि मुझे पता है तुम 2 ग्लास से ज्यादा नहीं पी सकते। जिस पर ये दोनों बच्चों की तरह बहस करने लगते हैं। तो जूंग कहती है कि अगर कंपटीशन ही करनी है तो आर्म रेसलिंग की कर लो। तो दोनों कंपटीशन स्टार्ट करते हैं और काफी कोशिश के बाद वूयोंग जीत जाता है और क्योंगसोक का मजाक बनाने लगता है, जिस पर मिराई क्योंगसोक को शांत रहने की कहती है और कहती है कि तुम नेक्स्ट टाइम पक्का जीतोगे। ये सुनकर वूयोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस हाना की धमकी से डरकर क्योंगसोक के डैड क्योंगी को सब बता देते हैं। ये सुनकर क्योंगी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अनजाने में ही सही लेकिन उसने अपनी मॉम को काफी कुछ भला बुरा बोल दिया होता है। नेक्स्ट सीन में मिराई और जूंग क्योंगसोक के बारे में बात कर रही होती हैं, जहां जूंग कहती है कि उसे तुम्हारे सामने हारने में बुरा लगा होगा क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है।
जिस पर मिराई कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो जून कहती है कि अगर सच में क्योंगसुक तुम्हें पसंद करता होगा तो क्या तुम उसे मना कर दोगी? जिस पर मिराई कहती है कि मेरे जैसी प्लास्टिक सर्जरी वाली लड़की के लिए क्योंगसुक नहीं बल्कि एक एवरेज लड़का ही ठीक रहेगा। आगे मिराई कहती है कि तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? जिस पर जून कहती है सिंपल और गुड लुकिंग लड़का जैसे वूयोंग है। ये सुनकर दोनों हंसने लगती हैं। कि उसी टाइम सुहा का कॉल आता है और आफ्टर लंच मिलने को कहती है, तो ना चाहते हुए भी मिराई उसे हाँ कह देती है। नेक्स्ट डे पता चलता है कि क्योंगसुक की ही तरह क्योंग ही भी घर छोड़कर चली गई है। तो क्योंगसुक के डैड अपने असिस्टेंट से उसे ढूंढने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इलेक्शन की ज्यादा टेंशन होती है और इस बात का डर होता है कि कहीं पब्लिक में ये बात पता ना चल जाए कि उनके दोनों ही बच्चे घर छोड़कर चले गए हैं। वहीं नेक्स्ट डे मिराई कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है तो उसे क्योंगसुक वहाँ खड़ा दिख जाता है, जिसे वो हमेशा की ही तरह देख रही होती है। तो क्योंगसुक उसे साथ जॉब पर चलने के लिए कहता है, जहाँ मिराई के पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं। कि उसी टाइम क्योंगसुक भी उनसे मिलने आ जाता है, जिसे मिराई के पेरेंट्स देखते ही रह जाते हैं और मिराई के फादर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो क्योंगसुक कहता है कि मैं मिराई का फ्रेंड हूँ। इसके बाद वो मिलकर जा ही रहे होते हैं कि उसी टाइम दो लड़कियाँ मिराई के बारे में बात कर रही होती हैं कि ये तो पूरी की पूरी गंगनम ब्यूटी है। ये सुनकर मिराई के पेरेंट्स सोचते हैं कि वो लड़कियाँ मिराई की तारीफ कर रही हैं, इसलिए वो काफी खुश होते हैं। वहीं जॉब के बाद मिराई सुहा से मिलती है, जहाँ सुहा मिराई से कहती है कि क्या तुम जहाँ जॉब कर रही हो वहाँ कोई वैकेंसी है? तो मिराई कहती है कि क्यों? जिस पर सुहा कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ जॉब करनी है। आगे सुहा कहती है कि मैं क्योंगसुक को पसंद करती हूँ और उसके करीब आना चाहती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर मिराई कहती है कि माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। जिस पर सुहा कहती है कि क्या तुम भी क्योंगसुक को पसंद करती हो? तो मिराई चुप रह जाती है। तो आगे सुहा कहती है कि तुम कैसे क्योंगसुक को पसंद कर सकती हो? जिस पर मिराई कहती है कि क्यों, क्या मैं क्योंगसुक को पसंद नहीं कर सकती? जिस पर सुहा कहती है कि हाँ, अब तो तुमने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, इसलिए तुम प्रेटी हो गई हो और सभी लड़कों के बीच में पॉपुलर भी, तो अब तो तुम्हें कोई भी पसंद कर लेगा। ये सुनकर मिराई हैरान हो जाती है, लेकिन सुहा आगे कहती है कि वैसे भी अब ब्यूटीफुल होना कितना आसान हो गया है और तुम जैसे लोगों की वजह से नेचुरल ब्यूटी की वैल्यू खत्म हो गई है। ये सुनकर मिराई कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आज तुम्हारा सच भी सामने आ ही गया। ये सुनकर सुहा चुप रह जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या अब सुहा का सच मिराई सबको बता देगी और क्या अब मिराई क्योंगसुक के करीब आ जाएगी? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड टमेटो बायो।